सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, परिवार की ओर से स्वर्गीय बसंती देवी जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो मार्गदर्शन उन्होंने और जो आशीर्वाद सुशील जी को दिया है जन सेवा का, उस पे वो लगातार आगे बढ़ते जाएं और अपनी माता जी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन करवाया तो रक्तदान का, ताकि कई और लोगों की जानें बचाई जा सके। आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, शायद ये जो जन सेवा की सोच है, इसके कारण ही आपको आगे बढ़ने का अवसर भी मिला है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज शायद ब्लड डोनेशन के लिए डॉक्टर्स की और स्टाफ की कमी पड़ गई, लेकिन रक्तदान करने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। जहां एक और मैं सभी डॉक्टर्स का, सभी स्टाफ मेंबर्स का अभिनंदन भी प्रकट करता हूं, उनका आभार भी प्रकट करता हूं कि आप अपनी सेवाएं देने आए। वहीं पे रक्तदान करने वाले सभी महानुभावों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपके खून की एक एक बूंद से न जाने किसकी जान बच जाए। जो हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं, इतने कार्यक्रम तो मुझे ही याद नहीं कि कौन कौन से कार्यक्रम चले, लेकिन राकेश जी के टिप्स पर सारे कार्यक्रम थे। साथियों, मेरा मानना है कि कोई भी कार्यक्रम की अगर हम शुरुआत करें, बहन कमलेश जी को याद होगा 14 अप्रैल 2018 को माता अबा देवी के मंदिर में हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा। तो 3 गाड़ियां थी उस समय, वो भी व्यक्तिगत रूप से मदद देकर थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करके, कोई आगे भी नहीं आया तो हमने शुरुआत कर दी कि लोगों को घरों पर ही जांच और उपचार की सुविधाएं मिले। उनके गांव में, उनकी पंचायत में गाड़ी आए, डॉक्टर आए, नर्स आए, लैब टेक्नीशियन आए, उनके लिपिड प्रोफाइल की जांच करके उनके अलग अलग टेस्ट हो जाए, उनको अपने स्वास्थ्य की जानकारी मिल जाए और उपचार और दवाइयों की आवश्यकता हो तो हम वो भी देने का काम करें। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माँ अबा देवी के आशीर्वाद से वो आज एक जगह नहीं, प्रदेश के 8 जिलों में हम सेवाएं देने में सफल हो पाए। आज भी आप जाइए ट्रॉमा सेंटर्स में या अस्पतालों में, एक्सीडेंटल केसेस हो तो अधिकतर में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और उस समय सेम ब्लड ग्रुप के डोनर को ढूंढना केवल मुश्किल हो जाता है। कई बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं जो मिलते भी नहीं। लेकिन आप देखिए, ये सभास्थल की सारी कुर्सियां भरी हुई, यहाँ ब्लड डोनेशन देने वालों के सारे बेड भरे हुए हैं, फिर भी ये लंबी कतार वहां से लेके यहाँ तक, पीछे तक ये सारे ब्लड डोनेशन देने वाले हैं। इससे पता चलता है कि लोगों में इस पुण्य कार्य में जुड़ने के लिए कितनी उत्सुकता है। तभी तो कहा गया रक्तदान महादान। मैं राजेश मांगा जी से आते आते बात कर रहा था, हमारे जिला परिषद के सदस्य देवराज जी बैठे हैं। मैंने तब भी कहा कि शायद स्थान छोटा पड़ गया, लेकिन रक्तदान करने वालों की कमी नहीं रही, उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। इससे 2 चीजें पता चलती हैं कि नेक सोच लेकर जो सुशील जी चले हैं, उसके साथ लोग जुड़ने के लिए धारीवाल जी तैयार हैं और इसलिए लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। स्पेस के क्षेत्र में
जो 5,300 करोड़ रुपए का बजट था उसको बढ़ाकर भी लगभग 12-13 हजार करोड़ रुपया कर दिया है। कोई कमी इसके लिए हमने नहीं छोड़ी। मिशन गगनयान के लिए 20,000 करोड़ रुपया, 20,193 करोड़ रुपया मंजूर ये भारत की सरकार ने कर दिया, ताकि भारत का नागरिक गगन में भी एक यात्री बनकर जाए। ये सोच हमारी कल तक नहीं थी, आज भारत के कदम आगे बढ़े। यही नहीं, आज भारत के लगभग 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत इस योजना के माध्यम से मुफ्त में इलाज की सुविधा हमने दी, 5-5 लाख रुपए की, और अब तो 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख रुपए की ये सुविधा, उनको भी कोई जाति धर्म गरीब अमीर कोई भी हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो शहरी क्षेत्र का हो, सबको मुफ्त में सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। साथियों, यही नहीं, आज अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आप देखें, जहां हमारे एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज हमीरपुर और बिलासपुर में 2 मेडिकल कॉलेज हमने खोल कर दिए हैं। हमारे स्थानीय बच्चे यहीं पर डॉक्टर बन रहे, यहीं पर नर्सिंग कॉलेज भी खोल दिए गए, और 300 बिस्तर का एक नया अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से हमने जिला हमीरपुर में खोल कर दिया है, और जिला बिलासपुर में 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से एक अस्पताल बनाकर, वो भी हिमाचल प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दी।